ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांती। आज 25 तारीख आहे। आजच्या विशेष वाणीमध्ये बाबा आपल्याला ही आठवण करून देतात की संगम युगामध्ये परमात्म्याद्वारे प्राप्त झालेलं ज्ञान अर्थात हा आपल्याला तिसरा नेत्र मिळालेला आहे। जर आपण देवतांचं गायन करतो, पूजन करतो आणि त्या देवतांच्या द्वारे जी आपल्याला शांती, सुख, शक्तीची प्राप्ती होते, अनुभूती होते, ती त्यांच्या दृष्टीद्वारे, दिव्य नयनांच्या द्वारे होते। जर जड मूर्तींच्या द्वारे भक्त या नेत्रांच्या द्वारे ही अनुभूती करतात, प्राप्ती करतात, तर आपण चैतन्यामध्ये परमात्म दृष्टी प्राप्त केलेले, दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त केलेले आपण आत्मे आहोत। तर आपल्याला आपली दृष्टी सदैव शुद्ध पवित्र बनवायची आहे। हे आज बाबांनी आपल्याला श्रीमद
मुरलीच्या द्वारे दिलेलं आहे. बाबा म्हणतात, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाबा नेहमी आपल्याला हा फरक सांगतात. एक आहेत हदचे संन्यासी आणि आपण आहोत बेहदचे संन्यासी. तर बाबा आपल्या बेहदच्या सर्व संन्यासी त्यागी तपस्वी आत्म्यांना श्रीमत देतात. उत्तर आहे, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धियोग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। बाबा आपल्याला बेहदचे त्यागी, बेहदचे वैरागी बनवतात आणि त्यासाठीचे पॉइंट्स बाबांनी आपल्याला दिलेले आहेत. ओम शांती. शिव भगवानु वाच्य, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका माना ब्रह्मा का नाम भी नहीं लिया। पति पावन वह बाप है तो जरूर यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानु वाच्य, न कि श्री कृष्ण भगवानु वाच्य। यह तो जरूर समझाना चाहिए कि जबकि बैच लगा हुआ है, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैच में दिखाया हुआ है। यह बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। त्रिमूर्ती, लक्ष्मी नारायण आणि श्री कृष्ण यांचं चित्र आणि वरती शिव बाबा या पद्धतीनं ज्या बॅच मध्ये हे चित्र आहे त्यामध्ये बाबा म्हणतात, रचयिता, रचना आणि आदि मध्य अंताचा संपूर्ण सार या बॅचच्या द्वारे आपण कोणालाही समजावून सांगू शकतो. बाबा म्हणतात की याद्वारे सहज इशारा हा मिळू शकतो. तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो. नंबरवार जरूर कहेंगे। कोई है जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। बाबांचा योग्य आपण परिचय देऊ शकत नाही, तर बाबा म्हणतायत सतो प्रधान बुद्धी असं म्हणता येणार नाही. सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो प्रधान बुद्धि, फिर तमो बुद्धि। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो प्रधान बुद्धि, परंतु कहते नहीं है
कहाँ फंक न हो जाए। नंबर वार तो होते हैं। बाबा आपल्याला असं नाम सहित तर सांगू शकत नाही, कारण बाबा म्हणतात की बच्चे नाराज होतील, बाबांच्या पासून दूर जातील। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सद्गुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सद्गुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे है देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है, ना कि आकाश है। यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। यह भी लिखना है कि यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूरी चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो। रचता आणि रचना या दोघांचाही आपल्याला राज समजलेला आहे, त्यामुळं आपण आस्तिक बनलेलो आहोत। परंतु बाबा म्हणतात, यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, तो प्रॉस्पेरिटी भी है। और सतयुगामध्ये या सर्व प्रकारची प्राप्ती, शांती, सुख, आरोग्य, धन, संपत्ती, खुशी, हे सर्व काही 100% आहे। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के है। आशीर्वाद, कृपा, दया हे सर्व शब्द बाबा म्हणतात भक्ती मार्गाचे आहेत। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो। पढ़ाई हा आधार आहे, परंतु बाबा म्हणतात की असा बाबा आपल्याला वरदान देतात, परंतु हे वरदान सुद्धा करू शकतो किंवा त्या स्वरूप बनवू शकतो।
पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। मूल आधार पढ़ाई आहे। स्कूल में कुमार कुमारिया जाते हैं पढ़ने के लिए। त्या ठिकाणी अशी कोणती शिक्षक विद्यार्थ्यांवरती कृपा आशीर्वाद करू शकत नाही। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सुद्धा परम शिक्षक शिवबाबा जे शिकवतात त्यानुसार आपल्याला पुरुषार्थ, अभ्यास, मनन चिंतन हे करावं लागेल। इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती नहीं। सतयुगामध्ये दिव्य दृष्टी, पवित्र दृष्टि असते आपस मध्ये देवतांची, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? आपण चित्र पाहतो, चित्रामध्ये तर स्पष्ट चेहरा, त्यांची दृष्टी आपल्याला मिळत आहे। वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी न आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। यह आंखें बड़ी शैतान है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आए तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ी है। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जब तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से कोई मुझसे मिल नहीं सकते। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम यह बनेंगे। इतर आत्म्यांना आपण बाबांचा परिचय कशा प्रकारे द्यायचा आहे, आपण संदेश कसा द्यायचा आहे, आज बाबा पुन्हा पुन्हा हा पॉइंट आपल्याला सांगत आहेत। हे रचयिता आणि रचनाच्या आदि मध्य अंताचा राज आपण इतरांना समजवायचा आहे, अर्थात आस्तिक बनवायचं आहे। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी भारत में है, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। भारत भूमीची महिमा महान आहे आणि स्वयं भगवान सुद्धा या भूमीची महिमा करत आहेत। तर बाबा म्हणतात की ज्या धरतीवरती भगवानाचं दिव्य अवतरण झालं
त्या भारत भूमीचा कधीही विनाश होऊ शकत नाही. अर्थात भारत भूमी, भारत देश अविनाशी खंड आहे. यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है. नरक कब्रिस्तान बनलेला भारत पुन्हा परिस्तान रामराज्य बनतो. बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है. भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है. और कोई खंड को ऐसे कहेंगे नहीं. सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सच खंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती. इसीलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं. वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो. तुमको अभी देवता बनना है. सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी है. घड़ी घड़ी विकारियों के पास जाकर जन्म लेते हैं. कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत है. विलायत में भी बहुत है. फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभालने के लिए. फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं. बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं. यहाँ तो उन्होंने बच्चों में ममत्व रहता है. 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच करते हैं कि देखे हमारे पिछाड़े ठीक चलाते हैं या नहीं. परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी मिली. जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं. बाबा हे स्पष्ट करवत आहेत की कलियुगामध्ये कशा प्रकारे धन संपत्ती स्थूल वस्तू वैभव याच्यामध्ये कसं मोह आहे, लोभ आहे की जे जन्म दिलेल्या मातपित्यांच्या प्रती सुद्धा असा विचार करतील. तर बाबा म्हणतायत की सारा खाना ही खराब कर देते हैं. फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ. तो बाप समझाते हैं. बाबा पुन्हा मूळ गोष्ट आजच्या मुरलीच्या द्वारे आपल्याला सांगतात. प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि भाइयों और बहनों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो. इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे. यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं. अब बाप कहते हैं यह है बहु जन्मों के अंत का जन्म. मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ. ब्रह्मा के सामने है विष्णु. विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है फीमेल की. यहाँ 4 भुजा वाला मनुष्य कोई थोड़ी है. यह समझाने के लिए है. विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण. ब्रह्मा को भी दिखाते हैं. 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की. दोनों बेहद के सन्यासी हो गए. ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है. नहीं, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो. नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है. नरक
और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाए स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। बाबा म्हणतात ज्या दुनियेमध्ये आपल्याला जायचं आहे त्या दुनियेची आपल्याला आठवण करून त्यानुसारचे संस्कार आपल्याला धारण करायचे आहे। नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा की ज्यांच्या वानप्रस्थ अर्थात 60व्या वर्षामध्ये बाबांचं अवतरण होतं, बाबा प्रवेश करतात। जो बहु जन्मों के अंत के जन्म में है, भगवान वाच्य मैं बहु जन्मों के अंत वाले अंत में प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में ब्रह्मा बाबा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? एडॉप्ट किया। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच्य। मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। आज आपण मुरलीमध्ये पाहिलं तर अनेक वेळा हा पॉइंट बाबांनी आपल्याला स्पष्ट केलेला आहे की हे ज्ञान निराकार परमात्मा साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा जे आपल्या स्वतःच्याही जन्मांना जाणत नव्हते, ज्यांना स्वतःचा परिचय नव्हता, त्यांच्या तनामध्ये अवतरित होऊन अर्थात त्यांना अडॉप्ट करून बाबांनी आपल्याला हे ज्ञान दिलेलं आहे। वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं, किती बाबांनी स्पष्ट करून सांगितलेले। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार? समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो भी सद्गति को पालेंगे। कलियुगामध्ये अचानक मृत्यू होऊ शकतो, अकाली मृत्यू होऊ शकतो किंवा म्हटलं जाईल शरीरावरती काही भरोसा नाही आहे आणि त्यामुळं बाल्यकालापासून गुरु करवले जातात। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किए हैं, वह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए हैं। ब्रह्मा जो सबकी सदगति करते हैं
उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बंध पड़ी है। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भी भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांधकर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समजते ही नहीं है। बाबा म्हणतायत की भक्तीचे सुद्धा काही बंधन आहे, भक्तीचे देखील संस्कार आहे आणि ते काही जणांचे पक्के मजबूत आहेत, काही जणांचे साधे किंवा सहज सुटण्यासारखे असे संस्कार आहेत किंवा ही बंधन आहेत. तर बाबा म्हणतायत काही जे मूळ या देवता कुळातील आत्मे आहेत किंवा ज्यांची भक्ती पूर्ण झालेली आहे, त्या अशा भक्तीच्या संस्कारांपासून क्षणात मुक्त होती आणि दैवी संस्कार धारण करण्याचा पुरुषार्थ करायला लागतील. कोई समझते ही नहीं, नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस गुरुंची आज्ञा मानतील आणि जप करत राहतील, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। आपण याद कुणाची करत आहोत? परमात्मा राम जो आहे तो कसा आपली सद्गती करणार आहे किंवा तो कुठं राहतो, त्याचा आपला खरा संबंध काय, या गोष्टी तर कोणी जाणत नाही, बस जप करत राहते। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कृष्ण भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। यह किसने सिखाया? गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आया, तो वो प्रधान बने। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सद्गुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट आहे अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियोग हटाकर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है,
वही फरिश्ता है. संगम युगातील आपलं लक्ष, आपल्याला जी अवस्था बनवायची आहे ती आहे फरिश्ता स्थिती. तर बाबा म्हणताय कि फरिश्तों के पाव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं. अर्थात मनाची स्थिती, मनाची अवस्था, मनातील विचार हे उच्च असतात. धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा. जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं. ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं. स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी. स्लोगन बाबांनी सांगितलं, वाणीच्या बरोबरच चलन आणि चेहऱ्याद्वारे जे बाबांच्या मध्ये गुण आहे, जे बाबांच्या द्वारे खजाने, सौगात, वरदानांच्या स्वरूपात आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे, ते आपल्या चेहऱ्याद्वारे, चलनद्वारे आपण प्रत्यक्ष करणं ही खरी प्रत्यक्षता आहे किंवा हे खऱ्या अर्थानं आपण बाबांच्या समान बनणं आहे. ओम शांती. कर दे